आज इस करदू टीवी के नाज़रीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम। गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी आवाज़ जो गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ाओं से गूंजते हुए पूरी दुनिया के कानों में इस वक्त रस घोल रही है। और इनके मुताल्लिक़ मैं यही कहता हूँ कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आप तन्हाई के लम्हों में इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आप सफ़र में हो, आप दोस्तों की महफ़िल में हो, तो इनकी आवाज़ लाजमी तौर पर आपकी महफ़िल में रंग जमाती है। मेरी मुराद है गिलगित बल्तिस्तान की शान, द लेजेंडरी सिंगर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर सलमान पारिस साहब। सर बहुत शुक्रिया, लगे हाथों आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई। ग़िज़र में हम इस वक्त मौजूद हैं, नज़ारे इंतहाई दिलफरेब हैं और आपकी आवाज़ ने इन दिलफरेब नज़ारों को एक नई जिला बख्शी है। हम गिलगित बल्तिस्तान के आपका मशहूर ज़माना सॉन्ग है, नेशनल एंथम है। ग़िज़र की खूबसूरती, अस्तोर की खूबसूरती, बल्तिस्तान की खूबसूरती, इसके प्रचार में आपका बड़ा किरदार है। लोग जानना चाहते हैं कि सलमान पारिस बेसिकली है कौन, कहाँ से आए, सिंगिंग का शो कैसे हुआ? जी थैंक यू वेरी मच अंजुम भाई, आप लोग गिलगित आए हैं, गिलगित डिवीज़न स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ग़िज़र में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तो आप मेरे हवाले से पूछ रहे हैं तो मैं ये बताऊं, डिस्ट्रिक्ट ग़िज़र हो, बल्तिस्तान में स्कर्दू हो, खरमंग हो, गांचे हो, अस्तोर हो, नगर हो, हुंजा हो, गिलगित हो, दियामर हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो मैं ज़ाती तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को एक बर्ड आई व्यू जिसे कहते हैं उस तरह से देखता हूँ, सारे गिलगित बल्तिस्तान को, ना कि गिलगित बल्तिस्तान को जो कल्चरल हमारा एक हब है। ऑक्युपाइड साइड में देखें गुरेज़ है, लद्दाख है, वो भी हमारे कल्चरल बेल्ट में है, और कोहिस्तान है, चतराल है। तो ये एक कल्चरल बेल्ट है और म्यूज़िक कनेक्ट करता है लोगों को, कल्चर कनेक्ट करता है। कल्चर बड़ी चीज़ है। और गिलगित बल्तिस्तान का जो हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं नगमा बेसिकली 2014 में रिकॉर्ड हुआ, और ये पहला नगमा था जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक नया कंटेंट था। उससे पहले जो नेशनल लेवल के नगमे हमारे इवेंट्स पे चलते थे, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ए वतन के सजीले जवानों, लाइक दिस तरह, तो हमारा अपना कंटेंट नहीं था। तो हमने अपना कंटेंट बनाया। ज़फ़र वक़ार ताज ने शायरी लिखी, मैंने इसके कंपोजिशंस बनाए। जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ए जान वतन जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन, हम गिलगित बल्तिस्तानी हैं, हर जज्बे में तूफ़ानी हैं, और अलिफ से अल्लाह बे बिस्मिल्लाह पे से पाकिस्तान, ते से ताज है इस धरती का गिलगित बल्तिस्तान। तो इस तरह का कंटेंट हमने कोशिश की कि लोगों तक पहुंचाएं, और आज हमें खुशी होती है कि हमारा कंटेंट लोगों के इवेंट्स का हिस्सा होता है। और इसके अलावा जो यहाँ की फ़ोक म्यूज़िक है, फ़ोक ट्यून्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे हमारे गाने न कि गिलगित बल्तिस्तान में सुने जाते हैं, बाहर भी लोग सुनते हैं। जैसे मैयार सितमगार थे चिन हगार सितमगार, और मई गाबोने मेहमान मैं जान करे करे, हिफातुशार बमुस माँ खुशान करे करे, और मोरक थे ने मोरक थे कुयर एक मलंगे क्या इन तुर दुआत हो जो। तो आपकी जो इस वक्त जो आपका हुलिया है बिल्कुल मुझे वहीं मलंगों वाला है। तो मतलब बेसिकली म्यूज़िक है प्रमोशन ऑफ कल्चर, प्रमोशन ऑफ आपका टूरिज़म, आपका इलाका, आपकी ज़ुबान, बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िकल सॉन्ग में प्रमोट कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो हमें खुशी होती है, हमें रिगार्ड मिलता है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है गिलगित बल्तिस्तान की और पूरे पाकिस्तान की, वो हमें अप्रिशिएट करती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे इसी मट्टी से जुड़ी हुई और कंपोजिशंस को हम ज़िंदा करें और नई कंपोजिशंस भी बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। सही। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक ज़माना ऐसा था कि हम जिस तरह अभी फरमा रहे थे कि इंडियन सॉन्ग सुनते थे, गाड़ियों में इंडियन सॉन्ग्स चलते थे, और हम बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुनते थे क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं था। आप जैसे नौजवान हैं जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं, इन्होंने एक नए ट्रैक पे नौजवानों को डाल दिया है। ज़रा टैलेंट की बात हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट कितना है, और जो टैलेंटेड नौजवान हैं उनको क्या प्लेटफॉर्म भी मुहैया होता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। टैलेंट गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है, म्यूज़िक फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में, लेकिन जहाँ तक मैं फ़ील करता हूँ सोसाइटी मैटर करती है कि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिनको परमिशंस नहीं मिलती गाने की, और प्लेटफॉर्म ये है कि आपके अंदर शौक़ हो ना, जज्बा हो तो मिल जाता है प्लेटफॉर्म। हम भी इसी की एक मिसाल हैं कि, और ये प्लेटफॉर्म एकदम नहीं मिलता आपको, पहले स्टेप पे ही आपको बड़ा स्टेज नहीं मिलता, बड़े ऑडियंस नहीं मिलते, लिसनर्स नहीं मिलते।
आपको बहुत सारे साल स्ट्रगल करनी पड़ती है। इनिशियली आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी, कहीं पे आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कहीं पे रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी, शायरी नहीं मिलेगी, बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो आपने बर्दाश्त करना है और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए वेट करना है और टाइम इस पे लगना होता है। और टाइम बाद जब आप स्ट्रगल करते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आ जाता है लाइफ में कि आपको इसका आउटपुट और रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो यूथ है स्पेशली, उनको मेरा यही मैसेज होगा आपकी वसातत से। स्पेशली बल्तिस्तान में तो बहुत अच्छा टैलेंट है। आजकल हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं यंग छोटे छोटे जो लड़के हैं बहुत अच्छा गाते हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। और जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी टैलेंट हो म्यूज़िक का, हमें पता लगता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो बल्तिस्तान का बहुत अच्छा वहाँ के लोगों में, यूथ में टैलेंट है, तो वो कोशिश करें सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से इंटरनेशनली बंदा चला जाए या नेशनली चला जाए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ के, अपने गाँव में बैठ के आप चीज़ें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। सही। आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से अक्सर इंतज़ार भी रहता है आपके सामीन को और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक को भी। आप एक प्रोजेक्ट नया लेकर आते हैं तो वो प्रोजेक्ट पूरी तौर पर एक बूम पैदा कर देता है, धमाका कर देता है, और देखते ही देखते वो ट्यून जो है ज़ुबान ज़द आम हो जाती है। जिस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं करे करे और थे पुनर एक मलंग वायन, इस तरह की जो कंपोजिशंस हैं ये अब बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पार भी इस कंपोजिशन को सराहा जा रहा है और लोग पढ़ रहे हैं अपने महफिलों में। नया क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या नया धमाका करने वाले हैं अभी? और धमाका तो वैसे नहीं करते, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि कंपोजिशन, यानी कि जब तक मैं अपनी कंपोजिशन से मुतमईन नहीं होता मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करता। तो कंपोजिशन मैटर करती है किसी भी गाने की, पोइट्री मैटर करती है कि अच्छे लेवल की पोइट्री उठाएं, और आपका स्टूडियो मैटर करता है कि कहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज़ें इनिशियली बंदा गलतियाँ भी कर बैठता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये सारे फैक्टर्स मिल के फिर आपका एक सॉन्ग बनता है। तो नया जो प्रोजेक्ट है अभी, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि सिंगल सॉन्ग्स हों, ऑडियो वीडियो हों, अच्छे से हों, अपने चैनल के लिए करूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे बड़े किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत, तो अपनी जगह पे गिलगित की सरज़मीन में बैठ के करूँगा और लोग इंशाल्लाह पसंद करेंगे। यस, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे गिलगित बल्तिस्तान की शान और गिलगित बल्तिस्तान की जान जनाब सलमान फारिस साहब यकीनन हमारा सरमाया है। एक शेर इनकी नज़र करूँगा कि मेरी ज़िंदगी है नगमा, मेरी ज़िंदगी तराना, और गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले अंग में, निराले रंग में। और इन्होंने टैलेंट की बात की, ख़ास तौर पर स्कर्दू टीवी के नाजरीन को और बल्तिस्तान के सामीन को ये बराबर कराना ज़रूरी समझता हूँ कि बल्तिस्तान में बड़ा टैलेंट है, बल्तिस्तान में हर अगले बंदे की आवाज़ अच्छी है, बस माहौल क्रिएट करने की देर है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आगाज़ किया है, अब इस सफ़र को आगे लेके चलना है हमारे न्यू टैलेंट ने, यूथ ने और बच्चों ने। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और जनाब कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।